बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कोर रिटेल सेल का डाटा है। अगर हम लोग थोड़ा सा कोर रिटेल सेल के डाटा के हवाले से बात करें तो जो प्रीवियसली हमारे पास जो डाटा आया था वो तकरीबन आया था कोर रिटेल मंथ बाय मंथ का हमारे पास आता है 0.1%। और ये जो है वो फोरकास्ट किया जा रहा है 0.4%। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ रिटेल सेल की तो ये भी तकरीबन अच्छा खासा पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। मैंने लास्ट टाइम वीकली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो कोर रिटेल सेल का डाटा इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि साल के जो है वो आखिरी दिन चल रहे हैं और उसके ऊपर उनकी ईद भी होती है, सेंटा क्लॉज वगैरह की रैलीज जो स्टार्ट होती है। तो बेसिकली जो मेन टॉपिक आज का था वो ये था कि सेंटा क्लॉज की रैलीज जो है वो कैसे वर्क करती हैं और किस तरीके से आप लोगों को उनसे बचना होता है और किस तरीके से जो है वो आपको इनको ट्रेड करना होता है, स्पेशली गोल्ड के अंदर। और अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और अगर बात करें तकरीबन 7:15 बजे, तो यो 7:15 बजे भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो मे भी तकरीबन जो 6:30 बजे जो डाटा आ रहा है उसके ऊपर मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपको वोलेटाइल देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस सेशन भी ओपन होगा तो उस टाइम के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ ये डाटा जो है वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कर सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा बिज़नेस इन्वेंट्रीज़ के हवाले से तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 8 बजे है और 8 बजे जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। और चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और गोल्ड के टेक्निकल चार्ट के हवाले से अगर थोड़ा सा बात करें तो ये गोल्ड का H1 का चार्ट है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियसली सिचुएशंस को जो है वो देख लेते हैं और उसके बाद देखें कि आगे इन फ्यूचर हमें ट्रेड किस तरीके से करना है और किस तरीके से मतलब कि प्रॉफिट बनाना है। अच्छा, अगर बात करें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के ऊपर, तो करंट सिचुएशन में अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस एरिया में गोल्ड की मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा रेंज की और रेंज करने के बाद जब ये यहाँ पे ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके ऊपर प्रॉपर रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट जो है वो ऊपर चलेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे मैंने वो अपनी डेली की वीडियोस के अंदर मैं आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको एक हेल्डर शोल्डर देखने को मिला और उसके बाद मार्केट प्रॉपर जो है वो उसको नीचे आ गया। अभी हमें मेन चीज़ ये है कि करंट सिचुएशन के ऊपर आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये जो 65 वाला जो लेवल है, ये 64 है 65 वाला जो लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक गोल्ड की मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा सकती है। और मे भी ये जो प्रीवियसली जो ये वाली जो रेंज हुई है तो इस रेंज के अंदर गोल्ड की मार्केट आपको देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर कुछ दिनों के अंदर। तो वो मैं इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में आपको सेंटा क्लॉज रैलीज भी डिस्कस करके बता दूंगा कि किस तरीके से आपने उनको देखना है और किस तरीके से उसको ट्रेड भी करना है। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन में हमारे पास ये वाला जो लेवल है अभी इसका ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ये वाला जो लेवल था, ठीक है। और इसके ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी देर जो है वो रेंज की और रेंज करने के बाद जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 65 से जो है वो गोल्ड की मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद अब क्या हो सकता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ है, अब मैं बाय किस तरीके से करना है और सेल किस तरीके से करना है वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अगर तो गोल्ड की मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाती है और इस लेवल को टेस्ट करती है, अब आपने ये बात बड़े गौर से समझनी है। अगर यहाँ पे टेस्ट करती हो, टेस्ट करने के बाद ये वाला जो लो इसने बनाया है, ये वाला जो लो, ठीक है, और इसको ब्रेक कर देती है तो फिर गोल्ड की मार्केट जो है वो दोबारा से आपको जो है वो तकरीबन 26-12 के राउंड अबाउट देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से। और अगर हम लोग थोड़ा सा बाइंग सिनेरियोज के ऊपर बात करें कि हम लोगों को बाय किस तरीके से करना है, तो बाय मैं अभी इसलिए प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि जब तक 64 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो जाता है तब तक कल हम लोग इसके अंदर बाय जो है वो नहीं देख सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे इस एरिया में, ये वाला जो एरिया ऊपर का जो रेंजिंग एरिया है, अगर गोल्ड की मार्केट दोबारा इसमें मतलब इंटर होती है तो फिर आपने एक काम करना है, वेट कर जाना और वेट करके तकरीबन ऑलमोस्ट 65 के राउंड अबाउट जो है वो वहाँ से आप इसको एक सेल साइड पे जो है वो एंट्री दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर 65 आपका ब्रेक हो जाता है तो मैंने कल भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये वाला जो लेवल है तकरीबन 73-76 वाला लेवल, जब तक गोल्ड की मार्केट ही उसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती तब तक हम जो है वो इसके अंदर जो है वो सेलर ही रहेंगे, बायर नहीं रहेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कि अगर गोल्ड की मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोज हो जाती है, ये जो 73 और 76 का लेवल है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ,
तो फिर गोल्ड का जो अगला टारगेट है वो आपके पास पहला टारगेट यहाँ पे ये वाला निकल के आएगा तकरीबन 2697 का, और उसके बाद जो अगला टारगेट है वो हमारे पास गोल्ड का ये वाला निकल के आएगा। बाय वाली साइड की बात करो, बट बाय हम लोगों ने उस टाइम करना है जब हमारे पास जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग हो जाए, और क्लोजिंग होने के बाद हमने देखना है कि भाई हमें किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। अब ये तो था आज का टेक्निकल सेटअप। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो के टाइटल भी आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ था कि ये जो 4 दिन है ये बहुत अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि ये जो 4 दिन है आपको पता है कि एक तो सालाना क्लोजिंग है। जिन लोगों ने मतलब जिन लोगों ने या जिनके फंड्स पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, या जिन बैंक्स के फंड्स पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, तो जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। सेकंड इसकी जो सेंटा क्लॉज रैलीज होती हैं तो उनका ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर सेंटा क्लॉज रैलीज चल रही हैं तो वो एक एग्जैक्टली आपको ऐसे एक मूव देखने को मिलेगा, जो कि तकरीबन 500 से 1000 पिप का मूव जो है वो वन साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं होगी। और जब ये स्टार्ट होंगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी अपडेट कर दूंगा। और मे भी फॉरकास्ट है कि ये जो है वो हमारे जो फेडरल फंड रेट आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद सेंटा क्लॉज रैलीज जो है वो 25 दिसंबर के बाद ये जो स्टार्ट होना हो जाती हैं, और उसके बाद गोल्ड की मार्केट के अंदर आपको एक साइड वे या मतलब एक रैली टैप मार्केट देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर जो है वो सेंटा क्लॉज रैलीज भी कहलाती हैं, ठीक है। बाकी मैं सारी चीज़ें फर्दर ग्रुप के अंदर भी अपडेट कर दूंगा। तो बाकी आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि देखें मार्केट का बिहेवियर समझा करें। अब देखें मैंने यहाँ पे आप लोगों को सेल भी बता दिया, बाय भी बता दिया। अब मेरा ये एक मार्केट का प्लान है, मतलब मैंने एक एनालिसिस कर दिया, एनालिसिस करने के बाद जो है वो मैं इसको ट्रेड करूँगा। और अगर मैं इससे आउट जाता हूँ, फॉर एग्जांपल कि यार मैं यहाँ पे बाय करता हूँ या उससे ऊपर में बाय करता हूँ, तो मेरे ख्याल में आई थिंक मुझे जो है वो एसएल भी जो है वो सही जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आप बहुत समझा करें कि यार अगर आप लोगों को ट्रेड लेनी है और ट्रेड के लिए आपके पास कोई सेटअप ही नहीं है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप उसका जो स्टॉप लॉस है वो कभी भी जो है वो एक सही जगह पे नहीं रख पाएंगे। और वो आपको कैसे मतलब सही सेटअप किस तरीके से मिलते हैं, सही नॉलेज किस तरीके से आता है, तो जाहिर सी बात है जब तक आप इसको स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो इसको सही तरीके से जो है वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक सो मेरे ख्याल में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।